बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो नए व्यूवर्स हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं, चैप्टर है इंग्लिश का एक इनवर्सन। इनवर्सन का मतलब क्या होता है? विपरीत या विलोम। इनवर्सन का मतलब याद रखिए विलोम। क्या होता है? विलोम या विपरीत। ये ध्यान रखना है। होता क्या है कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और क्या होता है? अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड किसको कहते हैं? जो एडवर्ब होता है या एडवर्बियल एक्सप्रेशंस होते हैं, इसको बोलते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन। एडवर्ब से जैसे क्या कहेंगे? A beggar is standing outside the door. Actually, outside the door, this is adverbial expression. लेकिन यदि हम बात करें कि he writes English, he writes English beautifully. He writes English beautifully. तो ये beautifully जो है वो एडवर्ब है, ना कि एडवर्बियल एक्सप्रेशन। ध्यान देना है, एडवर्ब एक सिंगल वर्ड होगा, जबकि एडवर्बियल एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो, लेकिन एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन में यही अंतर है कि एडवर्बियल एक्सप्रेशन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन ये इसको हम एडवर्ब बोलेंगे। क्लियर है? तो जैसा कि चैप्टर का नाम है विलोम, तो इसमें होता क्या है कि सेंटेंस विलोम उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। जैसे ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब ये देखिए, ये अंडर द टेबल जो है एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। यदि अंडर द टेबल को हम बाद में लिखते हैं, सेंटेंस के अंत में लिखते हैं, तब तो ये सेंटेंस सही होता है, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है, अदर वर्ड है। लेकिन अंडर द टेबल को हम पहले ले आए, एडवर्बियल एक्सप्रेशन को हम पहले ले आए, तो देखिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट पीछे चला गया और वर्ब पहले आ गया। वर्ब का पोजीशन जनरली सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, लेकिन वर्ब का पोजीशन कहां आ गया? सब्जेक्ट के पहले आ गया। इसी को हम इन्वर्सन बोलते हैं। आगे देखेंगे, ही नेवर कम्स हेयर। ये देखिए, ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। एडवर्ब चैप्टर में हम बताएंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब कई प्रकार से होते हैं। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, सेंटेंस के शुरू में होता है, सेंटेंस के लास्ट में होता है, और किसी मेन वर्ब पे जोर डालने के लिए उस मेन वर्ब के पहले होता है। तो इतने तरह का एडवर्ब का प्रयोग होते हैं। और होता है कि किसी एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, किसी एडवर्ब के पहले एडवर्ब आता है, किसी नाउन के पहले उस नाउन पे जोर डालने के लिए एडवर्ब आता है। तो एडवर्ब के कई सारे प्रयोग हैं, लेकिन हम अभी ये आपको सीधा बता रहे हैं इन्वर्सन में कि एडवर्ब सेंटेंस में कहीं भी रहे, इन्वर्सन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सेंटेंस के शुरू में आ गया, सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन आ गया, वो सेंटेंस उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। तो यहां देखेंगे क्या? अंडर द टेबल इज सिटिंग ए कैट। हाँ, ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तब तक तो ठीक था, लेकिन अंडर द टेबल इज सिटिंग ए कैट। अब आपके प्रश्न आपके मन में आएगा कि यहां पर पूरा का पूरा वर्ब पहले आ गया है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। नेवर डज ही कम हियर, यहां पर सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब बाहर आया है। यहां पर क्या आया है? सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब बाहर आया है, सब्जेक्ट के पहले आया है।
लेकिन यहां सब्जेक्ट के पहले पूरा का पूरा वर्ब आ गया है, ऑक्सिलियरी वर्ब भी आ गया है और मेन वर्ब भी आ गया है। तो कहते हैं इन्वर्सन, इन्वर्सन दो प्रकार का होता है, एक होता है पार्शियल इन्वर्सन और दूसरा होता है कंप्लीट इन्वर्सन। तो देखते हैं, तो यहां देखेंगे हम कि इन्वर्सन दो प्रकार का होता है, एक होता है पार्शियल इन्वर्सन और दूसरा होता है कंप्लीट इन्वर्सन। तो पार्शियल इन्वर्सन का मतलब होता है आंशिक विलोम। आंशिक विलोम का मतलब पूरा का पूरा उल्टा नहीं होगा, आंशिक होगा। कंप्लीट इन्वर्सन का मतलब होता है पूरी तरह विलोम। अब देखेंगे क्या कि पार्शियल इन्वर्सन में क्या होता है कि सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। कंप्लीट इन्वर्सन में क्या होता है कि पूरा का पूरा वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। देखिए नो सूनर, ये एडवर्ब हो गया, डिड पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया। नो सूनर डिड ही सी मी, जैसे ही या ज्यों ही उसने मुझे देखा, देन, नो सूनर के बाद देन आता है, ये कंजंक्शन के रूप में। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, नो सूनर एडवर्ब है लेकिन नो सूनर के साथ जो देन होता है ये कंजंक्शन है। नो सूनर कंजंक्शन में नहीं आएगा, कंजंक्शन प्योर क्या है, देन, और नो सूनर क्या है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन। लेकिन हाँ, नो सूनर देन एक कंबाइंड कंजंक्शन है कि नो सूनर आया है तो देन आएगा और देन आया तो नो सूनर आएगा। तो यहां पर हम सीख रहे हैं इन्वर्सन। तो नो सूनर डिड ही सी मी देन ही बिकेम हैप्पी, जैसे ही उसने मुझे देखा वह खुश हो गया। अब देखिए ये डिड जो है ऑक्सिलियरी वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट के पहले आया है, लेकिन यहां देखेंगे अंडर द ट्री, ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। अंडर द ट्री वाज लाइंग ए मैन, पूरा का पूरा वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया। तो अब हम समझते हैं इन्वर्सन आपको समझ में आ गया है, लेकिन अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम सिखाए आपको। तो आपको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसमें हम बताए थे कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आता है। और जनरली आपके माइंड में क्या होता है जी, सब्जेक्ट शुरू में होता है उसके बाद वर्ब होता है, सब्जेक्ट को देख लेंगे वर्ब को देख लेंगे, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप इन्वर्सन में रहते हैं तो आगे सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट कहां आ गया जी, पीछे आ गया। तो ये मैन के हिसाब से यहां वाज है, ना कि अंडर द ट्री के हिसाब से वाज है। यहां क्लियर हो गया, अंडर द ट्री के हिसाब से वाज नहीं है, बल्कि ये वाज किसके हिसाब से है, मैन के हिसाब से है, ये समझना है। ये नहीं कि अंडर द ट्रीज कर दिए तो यहां पर वाज के जगह पर वर आपको लगाने का मन करे, तो ऐसा नहीं है। तो इन्वर्सन आप फिर से जान लीजिए कि इन्वर्सन में क्या होता है, सेंटेंस उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा होता है, तो एडवर्बियल एक्सप्रेशन सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं और सब्जेक्ट जनरली बाद में चला जाता है और बीच में वर्ब ले लेता है। तो उस केस में वर्ब का सिंगुलर प्लूरल होना बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार देखिएगा। यहां पर ये नहीं कि इसको सब्जेक्ट आप मान लीजिएगा, ये क्या है जी, एडवर्ब है। तो आप वीडियो को बार बार देखें। एडवर्ब हम चैप्टर लेके आएंगे, क्योंकि अभी हम आपको स्लैंग बता दिए हैं, स्लैंग समाप्त कर दिए हैं। ये आपका पीछे हम कल परसों वीडियो बना दिए थे, वीडियो ऑलरेडी आपके पास पहुंचा होगा। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो है क्या चीज कि नाउन फिर आएंगे, प्रोनाउन लेकर आएंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और जब एडवर्ब चैप्टर लेके आएंगे ना तो इसको हम और डिटेल में समझाएंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब में। तो इन्वर्सन समझ में आ गया होगा। आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।